एक छोटा सा भालू जो दिखने में बेहद प्यारा था, लेकिन उसकी किस्मत हमेशा उससे मजाक करती रहती थी। नौकरी के पहले ही दिन उसे नाई की दुकान पर काम मिल गया। समस्या सिर्फ एक थी, उसे मशीन चलानी आती ही नहीं थी। जैसे ही उसने ट्रिमर चालू किया, उसकी तेज कंपन से पूरा भालू कांपने लगा। ऊपर से बिजली के तारों में उलझकर वह गोल गोल घूमने लगा। लेकिन इतने हंगामे के बीच भी उसने फोन उठा लिया और बस अगले ही पल उसका शरीर बेकाबू होकर ग्राहक की तरफ फिसलने लगा। उसे लगा अब तो आदमी पूरा गंजा हो जाएगा, लेकिन आखिरी सेकंड में तार खिंच गया और वह आदमी से बस 3 सेंटीमीटर दूर रुक गया। मगर मुसीबत यहीं खत्म नहीं हुई। अचानक तार पंखे में फंस गया और बेचारा भालू हवा में झूलने लगा। जब वह नीचे गिरा तो उसने देखा कि बूढ़े आदमी के बाल बीच से पूरी तरह खराब हो चुके थे। घबराकर उसने कटे हुए बाल उठाए और उन्हें वापस चिपकाने लगा। यहाँ तक कि उसने मीठी चटनी को गोंद की तरह इस्तेमाल कर लिया। लेकिन जैसे ही बूढ़े ने सिर पर हाथ फेरा, पूरा बालों का गुच्छा हाथ में निकल आया। असल में यह छोटा भालू बहुत दुख भरी जिंदगी जी रहा था। बचपन में ही वह अनाथ हो गया था। अगर उसकी आंटी अपनी जान जोखिम में डालकर उसे न बचाती तो शायद वह कभी जिंदा ही न रहता। उसे पालने के लिए उसकी आंटी ने अपना सबसे बड़ा सपना छोड़ दिया, लंदन घूमने का सपना। बाद में उम्र बढ़ने पर उन्होंने भालू को लंदन में ब्राउन परिवार के पास भेज दिया और उस परिवार ने भी उसे अपने बच्चे की तरह प्यार दिया। आंटी की अच्छी सीख की वजह से भालू बेहद विनम्र और नेक दिल बन गया था। अब उसकी आंटी का 300वां जन्मदिन आने वाला था। भालू उन्हें एक ऐसा तोहफा देना चाहता था जो उनका अधूरा सपना पूरा कर सके। तभी उसकी नजर एक सुंदर पॉपअप बुक पर पड़ी जिसमें लंदन की मशहूर इमारतें बनी हुई थी। लेकिन जब उसने अपने सारे सिक्के निकाले तो दुकानदार ने कहा कि किताब खरीदने के लिए अभी बहुत पैसे कम हैं। आंटी को खुश करने के लिए भालू ने मेहनत करके पैसे कमाने का फैसला किया। उसे कुछ नहीं आता था, इसलिए उसने खिड़कियां साफ करने का काम शुरू किया। शुरुआत में वह पानी की बाल्टी तक नहीं उठा पा रहा था, लेकिन जुगाड़ लगाकर उसने काम करना शुरू कर दिया। और मजेदार बात यह थी कि उसकी गड़बड़ियों की वजह से ही खिड़कियां चमकने लगी। धीरे धीरे पूरा शहर उसे पसंद करने लगा और उसकी कमाई भी बढ़ने लगी। लेकिन तभी किस्मत ने फिर पलटी मारी। घर लौटते समय उसने देखा कि एक चोर गिफ्ट शॉप में चोरी कर रहा है और चोरी वही किताब हो रही थी जो वह अपनी आंटी को देना चाहता था। न्यायप्रिय भालू तुरंत चोर के पीछे भागा, लेकिन चोर साइकिल लेकर भाग निकला। मजबूर होकर भालू ने भी अपनी पीली तेज साइकिल उठाई और उसके पीछे दौड़ पड़ा। दोनों के बीच किताब छीनने की जबरदस्त लड़ाई होने लगी, लेकिन आखिर में चोर किताब लेकर भाग गया। भालू हार मानने वालों में से नहीं था। वह दीवारों और छतों के ऊपर से भागते हुए चोर का पीछा करने लगा। यह देखकर चोर घबरा गया और सीधे खंभे से टकरा गया। तभी वहां मौजूद एक गुस्सैल हंस ने भी भालू पर हमला कर दिया। अब चोर के पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। भालू को लगा कि आखिरकार सब ठीक हो गया, लेकिन तभी पुलिस पहुंच गई और मौके पर मौजूद अकेला संदिग्ध होने की वजह से बेचारे भालू को ही गिरफ्तार कर लिया गया।